Hello everyone, Yanshi here. So this is my first vlog as a 11th grader and I opt commerce with maths. जहाँ पे सब साइंस लेते हैं वहाँ पे मैंने कॉमर्स लिया है और आज मैं कॉमर्स पहली बार पढ़ने वाली हूँ तो देखते हैं कैसा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बिज़नेस स्टडीज़ से स्टार्ट करूँगी। मुझे उसके नोट्स बनाने हैं तो मेरी टू डू लिस्ट में है उसके नोट्स। सबसे पहले मैं अब मेरे स्कूल में सारे चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं तो जितना जितना सारे टीचर्स ने पढ़ा दिया है मैं उन सब के पहले नोट्स बनाने वाली हूँ और फिर मैं उनको सेल्फ स्टडी करूँगी बुक से। सो बेसिकली मेरी स्ट्रेटेजी ये है जो टीचर रोज़ पढ़ाए उन चीज़ों के नोट्स मैं बनाते जाऊँ और फिर मैं उस चीज़ की खुद सेल्फ रीडिंग करूँ और मैं स्टार्ट करी हूँ बिज़नेस स्टडीज़ से। और फर्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ये रहा। तो चलो अब नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं फिर सेल्फ रीडिंग करूँगी। सो बेसिकली बिज़नेस स्टडीज़ में मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस प्रोफेशन लॉयर्स एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड होता है। कॉन्सेप्ट्स थे बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रोडक्शन पे प्रकर के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे नेक्स्ट टास्क है कि मेरे को बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर रीड करना है तो अब मैं वो चैप्टर रीड करूँगी। और यही सब बेसिक चीज़ें मैंने बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़ी थी और जो भी नेसेसरी होता है बिज़नेस के लिए ग्रोथ सर्वाइवल प्रॉफिट सोशल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक दैट इंक्लूड्स ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल। सो यही चीज़ें न्यू टर्म्स भी थी कुछ और कुछ बेसिक नॉलेज वाली टर्म्स भी थी इजी था और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप टॉपिक था जिसको स्पेशली इस फील्ड में जाना है बिजनेस टाइप में या फिर खुद का कोई फाउंडर कंपनी वाला इस फील्ड में जाना है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कॉमर्स उस फील्ड में जाने के लिए। और बाकी तो मुझे कॉमर्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बेसिकली 10th बहुत जल्दी ही ओवर हो गई 11th बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई तो सारी चीज़ें एकदम नई नई हैं और स्कूल रूटीन भी एकदम नया नया है तो बेसिकली उसमें मुझे कवर करने में टाइम लग रहा है। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स नए हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें एकदम नई नई हैं तो उसमें टाइम लग रहा है अच्छे से कवर करने में तो उन्हें टाइम लगेगा ही समझने में। फाइनली बिज़नेस स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है नोट्स भी बन गए और चैप्टर भी रीड कर लिया। बाय द वे पहले मुझे लगा था मैंने कॉमर्स लेके गलती कर दी बट कॉमर्स इंटरेस्टिंग है प्रैक्टिकल चीज़ों पे बेस्ड है तो मुझे कॉमर्स में बहुत मज़ा आ रहा है। और कमेंट्स में बताना कि आप सब लोगों ने कौन सी स्ट्रीम्स ली है। सो माई मॉम गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क टू ड्रिंक फिर और मुझे कुछ बादाम दिए जिससे जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे अच्छे से मेमोरी में रहे। बट मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है बट कोई बात नहीं मुझे अच्छे से याद रहेगा क्योंकि ये चीज़ सबसे बेस्ट थिंग कॉमर्स में ये है कि इसमें सिर्फ समझ लो अच्छे से तो फिर आपको अच्छी से सारी चीज़ें आ जाती है बिज़नेस स्टडीज़ में जब तक मैंने जो अभी मैंने पढ़ा है वो। और अब मैं इको पढ़ूँगी तो फिर मैं मिल्क पी के इको पढ़ूँगी। तो फाइनली मैंने इको स्टार्ट कर दिया है तो अब मैं नोट्स बनाने वाली हूँ। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट स्कोप चॉइस स्कैरसिटी किस चीज़ की है और जो बेसिक टर्म्स थी वही और नॉर्मेटिव इकोनॉमी पॉजिटिव इकोनॉमी बहुत सी न्यू टर्म्स थी तो उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। and positive economics like that normative economy types of economy difference types of economy market economy centrally planned economies controlled economies mixed economies ये सो इकोनॉमिक्स की नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं बेसिकली अब रीडिंग बची है चैप्टर फर्स्ट की इंट्रोडक्टरी माइक्रोनॉमिक्स वाली बुक की इको की दो बुक है एक स्टैटिस्टिक्स का ये कुछ है और इसका मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाली हूँ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स भी डन रीडिंग कंप्लीट हो गई
इसमें बेसिकली मैंने अभी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के मेरी मैक्रोनी ज़रूर बन गई, बट ठीक है, लाइक नए टर्म से तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। बाकी आ जाएंगे, ईजी है, लाइक समझ जाऊँगी। थोड़ी बहुत चीज़ें जो समझनी है बट आ जाएंगी। और फिर अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैथ्स पे। लाइक अभी मैंने एक गलती कर दी, मैंने लाइक नेम की जगह अप्लाइड मैथमेटिक्स लिख दिया। लाइक सब्जेक्ट में लिखना था, वो मैं नए रजिस्टर आई थी तो मैं फिल कर रही थी इसे। ये होता है रात में पढ़ने का नतीजा। मेरा दिमाग सो चुका था। नहीं मतलब वैसे मैं रात में ही पढ़ती हूँ ज़्यादातर, पर कभी कभार लाइक थक जाती हूँ तो दिमाग सो जाता है। मेरा दिमाग सो गया, मेरा नाम अब से अप्लाइड मैथ्स बन गया। तो जो फर्स्ट चैप्टर था वो नंबर्स था। उसमें बेसिकली डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन सब्ट्रैक्शन वगैरह थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। लाइक द डिफरेंस ऑफ इन 10th एंड 11th मैथ इज़ लाइक ज़मीन और आसमान का, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थी, बहुत ज़्यादा ही, पर ठीक है लाइक प्रैक्टिस से हो जाएंगी वो। लाइक फर्स्ट चैप्टर तो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, जो आगे के चैप्टर्स है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो फाइनली मैंने अप्लाइड मैथ का चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगा था मेरा दिमाग का दही होगा, बट मैं बच गई, लाइक नहीं हुआ। फर्स्ट चैप्टर ईजी था। मेनली उसमें कैलकुलेशंस वगैरह थी, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, और लाइक डिवीजन सब्ट्रैक्शन वगैरह है बड़े बड़े नंबर्स का। सो हो गया। और एक और फन फैक्ट बताती हूँ, लाइक बचपन से हम पढ़ते हैं 1+1 2 होता है, और हमने कॉमर्स की मैथ्स में पढ़ा लाइक 1+1 0 होता है, मतलब होता 2 ही है, मतलब एक कैरी आगे चल जाती है। लाइक अलग ही डिफरेंट मैथ्स है। बचपन से क्या पढ़ रहे थे और अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो पर कोई बात नहीं है, तो कॉमर्स की मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा। और बड़ा ही मस्त फैक्ट लगा, लाइक मैं सबको यही बता रही थी, मुझे पता चला है 1+1 0 होता है। मतलब मज़ा आ रहा था मुझे ऐसे बताने में। बाकी तो मैंने आप लोगों को भी बता दिया। कॉमर्स की मैथ्स है, क्या कर सकते हैं, कॉमर्स की मैथ्स जो भी करवाएगी वो सब पढ़ना तो पड़ेगा। फाइनली इतनी मोटी बुक का हमने एक चैप्टर निपटा दिया। क्या शाइन मार रही है ये बुक। अब हम पढ़ेंगे अकाउंट्स। फाइनली अब अकाउंट्स पढ़ने की बारी है। बाय द वे मैं आज सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाली हूँ, लाइक बेसिक नॉलेज वाली चीज़ें। अकाउंट्स के लाइक क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह मैं बाद में करूँगी, तो अभी तो थ्योरी ही पढ़ूँगी मैं, और फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली अब अकाउंट्स की बारी आ गई, इतनी मोटी बुक की। बाय द वे मैं अभी सिर्फ थ्योरी ही पढ़ूँगी, क्योंकि थ्योरी ही समझाई है और उसी की नोट्स बनाऊँगी। बाकी तो कैलकुलेशंस वगैरह मैं आगे पढ़ूँगी। सो बेसिकली अकाउंट्स नया सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नेचर एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली थ्योरी है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कि ये आर्ट है, साइंस की कि इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। सो अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। लाइक ये चैप्टर रीड करूँगी मैं और इसकी नोट्स बनाऊँगी। बाकी जो बेसिक टर्म्स थे वो पढ़े थे, लाइक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, प्रॉफिट लॉस, एग्जैक्ट रीजंस, और प्रोग्रेस, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स, और लाइक जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग थी कि कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सब की डेफिनेशंस वगैरह। ये नया टॉपिक है तो इन्हें समझने में भी टाइम लगेगा। बेसिकली अकाउंट्स में फर्स्ट चैप्टर में बस थ्योरी थी, जो कि ईजी थी। थ्योरी तो ऑफ कोर्स ईजी ही थी, और लाइक सिंपल समझने वाली बात थी। तो अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बेसिकली अकाउंट्स की मैंने सिर्फ थ्योरी ही पढ़ी है अभी, लाइक बैलेंस शीट वगैरह भी आई नहीं है इतना। मैम ने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी पढ़ ली, उसके नोट्स बना लिए और थोड़ा मतलब सिर्फ देख लिया, और बाकी सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इको और सब कुछ, अप्लाइड मैथ्स वगैरह। सो आज का स्टडी ब्लॉग पूरे मतलब सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं।
एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने कोई सी भी स्ट्रीम ली हो भले ही, बट बाकी सारी चीज़ें तो रिलेटेबल ही हैं। और यहाँ तक पूरा व्लॉग देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।